कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 8.1 सवाल संख्या 8 दिया गया है। यदि 3 cot A इक्वल 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं, दोनों का मान बराबर आता है या नहीं, ये सिद्ध करके दोनों का मान बराबर मतलब दोनों का मान निकाल करके हम ये देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है 3 cot थीटा, इसमें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर 3 cot A बराबर 4 अर्थात ये कोण A के रूप में है, सब कोण A के रूप में है। हमको ये बराबर दिखाना है कि है या नहीं। तो प्रश्न में दिया गया 3 cot A इक्वल 4, तो 3 इसको पक्षांतर करेंगे तो 4/3 बन जाएगा। तो cot A इक्वल हो गया 4/3। तो cot माने क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार है 4, आधार है 4 और लंब है 3। तो अब हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण बराबर रूट में लंब कितना है 3 का वर्ग 9 प्लस आधार मतलब 4 का वर्ग 16। तो रूट में 16 9 25, इसका वर्गमूल 5 बना, यानी कि आधार लंब और कर्ण तीनों भुजाएं हमको प्राप्त हो गई हैं। तो अब हमें ये मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों मान बराबर है या नहीं इसके लिए पहले हम बायां पक्ष को सरल करेंगे, उसके बाद दाहिना पक्ष सरल करेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो 1 माइनस टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार है 4, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन, टेन का मान 3/4, तो इसका ये वर्ग बना। तो अब ये हो गया 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, पूरे का अपान 1 प्लस 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16। अब ये तिरछा गुणा करेंगे तो 16 करने 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16 और पूरे का बटा 16 करने 16 और 9 कितना हो गया 25/16। तो ये 16 कट गया तो 7/25। ये बायां पक्ष इतना प्राप्त हुआ। अब दायां पक्ष में मान कितना है? दायां पक्ष में हमको ये बराबर कितना दिखाना है? कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना आया है 4 और कर्ण 5, तो 4/5 का स्क्वायर, कास का मान बन गया 4/5 का स्क्वायर। और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, कर्ण 5 आया है, तो ये 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। तो ये 4 चौक 16, तो ये आ गया 4 चौक 16 और बटे 5 25 माइनस 3 त्रिका 9/25। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। ये दायां पक्ष होकर आया है। तो देख रहे हैं बायां पक्ष का मान 7/25 और दायां पक्ष का मान 7/25, अर्थात
ये दोनों जो लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान 7 बटे कितना आया है 25, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो इसमें पूछ रहा है कि जांच कीजिए, ये जांच करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ चूंकि दोनों पक्ष बराबर है तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो ऐसा लिख देंगे है, यानी कि बराबर है। ये पूछ रहा था है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं। प्रश्न में लिखा था कि ये बराबर है या नहीं, तो हम दोनों पक्ष लिख देंगे बराबर है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों का मान एक ही है। यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर होता है। तो और ये दिया गया था 3 cot ए बराबर 4, इसकी सहायता से हमको हल करना था। तो यहाँ पर 3 cot ए बराबर 4, तो cot ए बराबर 4 बट्टे 3, यहाँ cot है यानी कि यहाँ t है, cot ए बराबर 4 बट्टा 3। तो काट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार 4 और लंब 3 ये आया था, तो हमने कर्ण निकाल लिया। अब उसकी सहायता से ये दोनों पक्ष हमने बराबर किया और यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गया।